और उसके बाद अब देखो कलयुग के इस थोड़े से ही समय में 100-150 वर्ष के अंदर ही कितने पंथ बना दिए, इनका कहीं नामो निशान नहीं था। तो इस काल भगवान ने इन नकली गुरुओं के कारण, जो ना वेदों को समझ सके, न पुराणों से परिचित, न गीता से परिचित, इन्होंने लोक वेद सुना के हमें इतना कर्मकांड में फंसा दिया। आम व्यक्ति भी चिंतित हो गया, दुखी हो गया इनके कर्मकांड को करते करते। तो पुण्यात्माओं, इस समस्या का समाधान करने के लिए स्वयं परमेश्वर आए। ये परमात्मा चारों युगों में आते हैं। ये हमारे पिता हैं, ये हमारे हमदर्द हैं, ये हमारे मूल मालिक हैं। हम इनकी संतान हैं। अपनी संतान की चिंता माता पिता को ही हो सकती है। दूसरे ठीक है, नेक आत्माएं हैं, थोड़ी बहुत देर हमदर्दी दिखा सकते हैं, लेकिन परमानेंटली वो उनके साथ नहीं रह सकते। तो इसी प्रकार उस परमेश्वर ने हम पर रहम आया कि मेरे बच्चे बहुत दुखी हो गए, इन्होंने गलती तो की थी बड़ी भयंकर, फिर भी कहते हैं माता पिता बच्चों के सैकड़ों अवगुणों को भी माफ करने को तैयार रहता है यदि वो सुधर जाते। तो उसी दृष्टिकोण से परमात्मा यहाँ आते हैं कि हो सकता है इनकी बुद्धि ठिकाने आगी होई बे और ये मान जा मेरी बात को और चल पड़े सतलोक को, जहाँ इनको कोई कष्ट नहीं, कोई दुख नहीं, कोई जन्म और मृत्यु नहीं। अब पुण्यात्माओं, इस काल भगवान ने ऐसा कमाल कर दिया, ये नकली पंथ चलवा दिए, सतलोक की महिमा गाने वाले और भक्ति बताने वाले। इनको सतलोक का पता नहीं, इनको उस परमात्मा की भक्ति विधि का ज्ञान नहीं, और करोड़ों व्यक्तियों को गुमराह करके शांत बैठा दिए, निश्चिंत कर दिए। क्योंकि एक परंपरा पड़ गई 100 वर्ष 150 वर्ष से, जो 50-60 वर्ष से कोई पंथ चल पड़ा, तो उसके बच्चे तो अपने माता पिता के साथ बचपन से ही वहां जाते रहते हैं, आते रहते हैं, जैसा भी उन्होंने ज्ञान दिया उसको ग्रहण कर लिया, नो ऑब्जेक्शन। जैसा कि हम हिंदू धर्म में जन्म होने के कारण हम अपनी परंपरागत साधनाओं को माता पिता के साथ जहाँ भी मंदिरों में जाते, तीर्थों पे जाते, हम उन्हीं को फाइनल मान लिया था और संतुष्ट थे। तो ये इतनी जटिल समस्या कर दी इन अज्ञानी ऋषियों ने, महर्षियों ने, गुरुओं ने, मंडलेश्वरों और इन आचार्यों ने।